Yes, continue with our concept. अब ये लास्ट में हमने जो बात की कि उसमें हमने ये प्रोग्रामिंग डिजाइन किया, ये हमने बना दिया था मारियो जंप ऑन, मूव, कॉइन और ये कोपा कॉइन्स, और ये सारा का सारा हमने डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे थे हम कि ऑब्जेक्ट स्टोर इज स्टेट इज फील्ड वेरिएबल इन सब प्रोग्रामिंग एंड एक्सपोज बिहेवियर थ्रू द मेथड्स। मेथड के जरिए से क्या करता है, अपना बिहेवियर को एक्सपोज करता है। मेथड ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट एंड सर्व एज प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशंस। अब ये हो गया, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको शायद अभी तक कंफ्यूजन होगा कि मेथड ऑपरेट ऑन ऑपरेट इंटरनल स्टेट सर्व एज प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। दैट मीन्स ये क्या बताया कि भाई देखो, एक एक हमारा मारियो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा कौन सा है, कॉइन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन किस तरीके से, अगर हमने जंप किया तो हम लिख सकते हैं इफ मारियो डॉट एक्स पोजिशंस इक्वल टू एक्स पोजिशन दोनों की एक्स पोजिशन है, तो मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं यहां पर। उस वेरिएबल का नाम दे देता हूं पॉइंट। ओके, पॉइंट को भी इनिशियलाइज कर देता हूं। मैं कितने पॉइंट मिले तुमको, तो दोनों हो गया। तो पॉइंट्स एक कॉइन को ऑब्जर्व करने के लिए लास्ट में था इसके अकॉर्डिंग पॉइंट प्लस 10, तुमको 10 पॉइंट मिल गए। फॉर एग्जाम्पल मैं फिगर से जाऊं कि भाई ये एक्स पोजीशन था, वाई पोजीशन था, और ये हमारा जंप करते करते यहां पर आ गया। हमने यहां पर जंप पर कॉल किया तो ये 10 पोजीशन, ये कॉइन और दोनों की पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। कॉइन की पोजीशन और दोनों की पोजीशन सेम हो गई। तो उन दैट सिचुएशंस में हमने क्या किया, उसकी पोजीशन सेम होने के बाद में उसको हमने और पॉइंट्स दे दिए, मतलब उसकी पॉइंट्स में 10 का इंक्रीमेंट हो गया। तो जितना भी आगे बढ़ता रहेगा उसके पॉइंट 10 10 10 10, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट और ये कॉइन ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके जरिए से उसका मतलब कोलैबोरेशन हो रहा है। जैसे कि ये मेथड ऑपरेट ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट सर्व एज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। ये दोनों का ऑब्जेक्ट क्या हो गए, एक साथ में उनका कम्युनिकेशन हो गया। तो ये क्या हो गए अपने क्या बोलते हैं उसको, कॉइन है। ये हमारा मारियो वर्ड का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद हम अगर बात करते कि भी मारियो मूव हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये सारा का सारा कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताया। एन एंड्रॉइड ऑब्जेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट स्टोर स्टेट्स फील्ड वेरिएबल इन सब एंड एक्सपोजेस बिहेवियर। स्टोर मतलब ये वैल्यू, वैल्यू इन फील्ड किसके जरिए से वैल्यू स्टोर करता है, वेरिएबल के जरिए से। एंड एक्सपोजेस बिहेवियर मतलब उसका जो बिहेवियर है, चल दौड़ना कूदलना, वो सब किसका, इसके लिए किसका यूज करता है, फंक्शन का। इसके लिए हमने जंप स्पिन ऐसे फंक्शनों का यूज किया है। मेथड ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट्स इंटरनल से सर्व एज अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मेथड के जरिए क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। जैसे मैंने मूव ये ऑब्जेक्ट के बताया, तो मारियो और क्वाइन दोनों का हमने किया कि अगर दोनों की कम्युनिकेशन पोजीशन सेम आती है तो क्या करो, उसको ये करो। और मान लो कि भाई कॉइन है तो कॉइन को डिसअपियर करना है, तो डॉट करके
रिमूव कर दो कि फर्स्ट कॉइन को हमने लिया और इस कॉइन को हमने मतलब ऑब्जर्व कर लिया, जब टच हो जाएगा तो ये ऑब्जर्व रिमूव हो जाएगा। जैसे इसमें हमारी पोजीशन के ऊपर में आ गया, जब मारियो ने फर्स्ट कॉइन को ले लिया तो कॉइन को क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो रिमूव मेथड को यहाँ कॉल कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे को फॉलोअप करते रहेंगे। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोजीशंस है, ये वाई पोजीशंस है, ये हमारे वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल बोलेंगे, ये हमारे मेंबर फंक्शन है। तो उसके जरिए से हम सारा का सारा क्लास, और क्लास क्या करता है, ये सारे मेंबर वेरिएबल और ये सारे ऑब्जेक्ट्स और सारा चीजों का कंबाइनेशन करके क्या है, हमारा क्लास गेम है। ओके, तो ये सब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमारा कोलैबोरेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात आती है भाई एनकैप्सुलेशंस की। एनकैप्सुलेशंस एक उसका फीचर्स है कि जिसमें बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज encapsulations. It provide data hiding features we use for security purpose. अब ये क्लास मेथड वेरिएबल सब में इनकैप्सुलेशन का यूज होता है। ये शब्द इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। इट प्रोवाइड डेटा हाइडिंग फीचर्स, ये तुम्हारे इंटरव्यू के लिए क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वापिस बोलता हूं, बाइंडिंग करता है डेटा इन फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। जैसे देखो कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर में हमारे क्या डालते हैं, मेडिसिन होती है। तो मेडिसिन को कैप्सूल के अंदर हमने बाइंड किया है, क्यों बाइंड किया है, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट से उसका प्रोटेक्ट हो। गोल क्या है मेडिसिन को कैप्सूल के अंदर बाइंड करने के लिए, बाहर का एनवायरनमेंट से क्या हो जावे, हमारा प्रोटेक्ट हो जावे। तो इसी तरीके से हमारा क्लास मेथड एंड वेरिएबल है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो भी है बाहर का ऑब्जेक्ट, लेकिन इनको एक्सेस कौन करेगा, एक्सेस तो कॉमनली कौन करता है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने मेथड स्पिन कॉल की, ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने मूव कॉल किया, ऑब्जेक्ट के जरिए से जंप कॉल किया। ये वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट के जरिए से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मेन तो एक्सेस करने वाला एलिमेंट कौन सा है इसमें, ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट के जरिए से वेरिएबल मेथड सबको क्या करते हैं, हम डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब क्या बात आई, तो अब ये बात आई कि ये ये सारे के सारे हम क्लास मेथड वेरिएबल को क्या करेंगे, हम एक्सेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनकैप्सुलेशन, सारा का सारा वेरिएबल मेथड एंड क्लास। अब इसको टेक्निकली टर्म्स में समझे, चलो उसके पहले मतलब देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन का यूज होता है बाहर का एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट, ताकि दवा खराब ना हो बाहर के एनवायरनमेंट से। इसी तरीके क्लास मेथड वेरिएबल भी क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट से खराब, ये मतलब कोई एक्सेस ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता हो तो उसको रोकना चाहिए भाई कि ये इज नॉट अलाउड, ये हमारा सिक्योर डेटा है, उसको आप एक्सेस कर सकते नहीं है। तो इसके लिए जैसे ये क्या करता है, देखो अब हमने बोला कि सिक्योरिटी के लिए, वो तो दवा की बात थी, लेकिन कोडिंग में सिक्योरिटी के लिए हम तीन चीजों का यूज करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल ये हमारे है, फिर क्लास है, फिर आउटसाइड का कोड है। ये हमारा एक्सेस करने के लिए, ये अगर हम एक्सेस का क्लास को एक्सेस करना है, देखो पब्लिक लिखा है तो पब्लिकली आउटसाइड कोड मतलब ऑब्जेक्ट के जरिए से यहाँ एक्सेस होता है, तो एरो मारा हुआ है। देखो ये एरो क्या बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी का क्लास का वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो वेरिएबल कैसे डिफाइन किया हुआ है, पब्लिकली। अगर हमने प्राइवेटली डिफाइन किया तो ये हमारा जो फिगर का अंदर का जो सर्कल है वो प्राइवेट है, तो एरो को हमने यहां तक नहीं लाए, एरो को पब्लिक तक रोक दिया है, तो वो बाउंड्रीज क्रिएट होगी। पब्लिक का डेटा वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट का डेटा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकता
नहीं है, उसके लिए हमारा कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन कि भाई तुमको वेरिएबल है, फंक्शन है, उसकी लिमिटेशन क्या देनी है, उसको एक्सेस करने की कैपेबिलिटी तुमको क्या देनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, एनकैप्सुलेशन का फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी को भी हम डायरेक्टली, अब इसी चीज को हम देखते हैं आगे, का एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, ये चीज देखो, ये क्लास स्टूडेंट प्राइवेट और ये क्या है पब्लिक, दोनों चीजें, इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर कैरेक्टर नेम, पब्लिकली है। ये ऑब्जेक्ट है, जीना जॉन मारे सारे के सारे क्या है ऑब्जेक्ट है। जीना डॉट रोल नंबर गिव द एरर मैसेज, जीना डॉट नेम, अब ये रोल नंबर एरर मैसेज क्यों दे रहा है, वाइट्स गिव द एरर मैसेज, क्योंकि वो गिव द एरर मैसेज, क्यों एरर मैसेज दे रहा है, एरर मैसेज इसीलिए दे रहा है कि ये हमारा इंटीजर रोल नंबर हमने कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया है, प्राइवेट सेक्शन में, एक वेरिएबल हमने पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया है, ये हमने प्राइवेट में करा है। तो देखो क्या हुआ, हमने जब कोशिश करी जीना ऑब्जेक्ट बना के, ये ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने रोल नंबर डाला है, तो डायरेक्ट क्या आ गई, एरर आ गई, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज इट विल डिफाइन इन द प्राइवेट सेक्शंस। इसी तरीके से नेम है, ये हमारा नेम नाम का वेरिएबल कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, नेम नाम का वेरिएबल हमने पब्लिकली डिफाइन किया है, तो पब्लिकली डिफाइन किया वेरिएबल हमारा नेम है, तो हमने इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, नेम नेम इक्वल टू धनाजुल कर रोल नंबर, अगर रोल नंबर हमने प्राइवेट सेक्शन की जगह पर प्राइवेट की यहां पर लिख देते अगर इनकेस इंटीजर रोल नंबर, तो फिर वो एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, ये प्रोग्राम की एरर बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास डायरेक्टली बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, नीड टू अंडरस्टैंड फाइंड असाइनमेंट एनी वे टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास और नॉट, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। अब इस चीज को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है, ये तो कोड ही हो गया, वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ही कोड हो गया, इसी कोड को हम सी या कोई और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, अगेन हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ये प्रोग्राम हमने लिया है क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर, क्लास का नेम, तो इस चीज को हम किस तरीके से आगे ले जाते हैं, ये क्लास को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे और इसमें हम बना देते रोल नंबर और कैरेक्टर डिफाइन कर देते नेम, नेम की साइज रख देते हैं 100 और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट बना के पहले स्मॉल लेवल पे हम चेक करेंगे, स्टूडेंट मैंने बनाया भाई, स्टूडेंट का नाम दे दिया। अब हम ट्राई करते हैं इसी प्रोग्राम को, फाइल को सेव कर दी। अब हम ये इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे, प्रिंट एफ, चलो अभी इसको ये डिफाइन कर देते हैं हम, ये प्राइवेट, ठीक है, इसको कौन सा सेक्शन में डिफाइन करेंगे हम, पब्लिक, अब मैं इसको करता हूं शाहिद डॉट रोल नंबर 20, टू मेनी टाइप्स डिक्लेरेशन, शायद इसमें सेमीकोलन आ गया, ये एरर आ गई, रोल नंबर इज नॉट एक्सेसिबल, क्यों नॉट एक्सेसिबल आया भाई, क्यों,
कि वो रोल नंबर कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया है, प्राइवेट सेक्शन में। अगर पब्लिक सेक्शन में ये रोल नंबर होता तो ये एरर जनरेट नहीं करता। अब जैसे मैं रोल नंबर की जगह पर यहां पर इसको कमेंट मार के मैं ऐसा देता हूं, शाहिद डॉट नेम। डॉक्टर शाहिद घासुरा मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, अब ये चीज मैंने डाल दी। अब इसको मैं अगर वो करना चाहता हूं, प्रिंट एफ नेम इक्वल टू परसेंटेज एस शाहिद डॉट नेम। ओके, लेट्स चेक हेल वैल्यू रिक्वायर्ड। दिस इज अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी मैं रोल नंबर को प्राइवेट सेक्शन की जगह पर पब्लिक सेक्शन में डाल देता हूं, ठीक है। अब ये कोड को मैं रन करने की कोशिश करता हूं। लेट्स चेक। क्लियर स्क्रीन का डालते हैं। रोल नंबर इक्वल टू 20। क्यों 20 एक्सेस हुआ? क्योंकि 20 हमने किस में डाल दिया था भाई, पब्लिक सेक्शंस में। तो पब्लिक सेक्शंस में हम डालेंगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, प्राइवेट सेक्शंस में हम डालेंगे तो क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो यहां पर वो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा, तो हम नेम के लिए हमको स्कैन एफ लेकर या उस तरीके से उस वे को फॉलो करके आगे कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा ये क्या हो गया, रोल नंबर है, ये हमारा पब्लिक सेक्शन है। अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात, मैं ये रोल नंबर को हटा देता हूं यहां से और यहाँ प्राइवेट नहीं लिखता और इसके बाद रोल नंबर लिखता हूं, तो क्या होता है, रोल नंबर इज नॉट एक्सेसिबल। दो बार तुमने यूज करी, दो बार एरर दी। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, तो प्राइवेट लिखा नहीं, लेकिन वो रूल्स तुम याद रखना कि बाय डिफॉल्ट वेरिएबल कंसीडर एज अ प्राइवेट, वो प्राइवेट को ही कंसीडर करते बाय डिफॉल्ट। वेरिएबल को क्या गिनाता है, अगर प्राइवेट नहीं डिफाइन किया तो अभी वो क्या गिनेगा, एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइलर उसको क्या लेता है, प्राइवेट ही लेता है, पब्लिकली लेता नहीं है। तो वो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो पब्लिकली डेटा, वापस हम जाते हैं हमारा ट्यूटोरियल की तरफ। तो उसमें हम, तो उसके अंदर में अगर हम जाते हैं तो एनकैप्सुलेशंस की पोजीशंस होती है, वो डायरेक्टली कंसिडरेबल होती है, ठीक है। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू अबाउट एनकैप्सुलेशन, हम वापस स्टार्ट करेंगे।